आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑडियो सिलेक्ट नहीं किया है। आरजू शौकत रोल नंबर 5, मुसाब रोल नंबर 1, उस्मा रोल नंबर 6। आप लोगों का ऑडियो सिलेक्ट नहीं हुआ है। क्लास, जैसे कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन मॉनसून के बारे में, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ फैक्टर्स देखे। पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि मॉनसून के फैक्टर्स क्या है, किस तरह रिस्पॉन्सिबल रहता है मॉनसून, चाहे इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में हो, तो उसके क्या फैक्टर्स रहते हैं, किस तरह वो क्रिएट होता है अलग अलग कंट्री में अलग अलग लेवल पे। तो जैसे कि इंडियन मॉनसून के बारे में हमने पढ़ा, उसमें हमने ये भी पढ़ा कि लो प्रेशर की वजह से जो पानी का मतलब प्रेशर रहता है वो लैंड के मुकाबले में काफी हाई रहता है। तो क्योंकि जो लैंड है वो जल्दी से जल्दी गर्म भी होता है और हीटअप भी होता है, मतलब सर्द भी होता है। और वो जो वाटर रहता है वो थोड़ा टाइम लगाता है, ठीक है। तो यही जो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जो वेव्स चलती है, तो इसी से क्या हो जाता है, मानसून आ जाता है। उसके बाद हमने ITCZ के बारे में पढ़ा कि किस तरह वो चेंज होता है, क्योंकि देखते हैं हम वो इक्वेटर पे ही रहता है, 5 डिग्री नॉर्थ पे रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो चेंज होता है। अब यहाँ पे मैंने वो बात कही थी कि सन की पोजीशन तो चेंज नहीं होती है, बल्कि वो क्या चेंज होता है, जो अर्थ रोटेट करता है, दैट इज वाई इक्वेटर जो सोलर इक्लिप्सेस होते हैं वो इक्वेटर पे कभी एक साइड से ज्यादा होती है तो कभी दूसरी साइड से ज्यादा होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था तिब्बतन प्लेटू के बारे में कि वो काफी हाई होता है, तो उसका जो लेवल रहता है वो सी लेवल से ऊपर 9 किलोमीटर रहता है। दैट इज वाई उससे उठने वाली करंट जो रहती है, मतलब जो भी एयर करंट्स रहती है, वो इंडिया में काफी इन्फ्लुएंस लाती है। देन हमने हाई प्रेशर के बारे में पढ़ा, जो मदागास्कर है यानी अफ्रीका की जो जगह है, तो वहां पे भी बहुत सारे वेव्स आते हैं इंडियन ओशन की तरफ। दैट्स वाई इंडिया का जो मॉनसून है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आज हमें बेसिकली पढ़ना है दैट इज ELNO, एल निनो साउदर्न ऑसिलेशन। एल निनो क्या है, साउदर्न ऑसिलेशन क्या है, पहले हम साउदर्न ऑसिलेशन समझते हैं कि ये क्या है। देखो समझाती हूँ मैं आपको ऐसे। मानो यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, उसके बाद यहाँ पे एंटार्क्टिक ओशन है, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पे इंडिया पे कहीं पे इंडियन ओशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सारा ये साउथ की तरफ से पानी ही पानी है। हमने ओशन करंट्स में पढ़ा कि किस तरह पानी जब गर्म हो जाता है उसमें करंट्स उठते हैं, यानी वेव्स उठते हैं। पहला जो पानी रहता है वो ठंडा रहता है, लेकिन जब उसमें वेव्स पास ऑन होती है तो वो गर्म हो जाता है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। ये समर वहां जब समर्स आते हैं, ठीक है, तो पानी अल्टीमेटली गर्म होने लगता है। आप देखोगे डल का पानी, आप उसको छू के देखोगे तो वो गर्म होने लगता है ना। तो इसी तरह सिचुएशन हो जाती है पैसिफिक ओशन की। तो यहाँ पे जो ईस्टर्ली विंड्स आती है उसकी वजह से पानी जो रहता है उसमें हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि अभी ये ठंडा है, ठीक है। अभी ये ठंडा है। अब इसमें विंड पास ऑन हो गई, क्या हो गई, विंड पास ऑन हो गई। तो ये जो प्रेशर है ये अब एक्सपीरियंस कर रहा है लो, यानी अब जो पानी है वो गर्म हो रहा है, और वो जो गर्म पानी है वो यहाँ से निकलकर एंटार्क्टिक में मिल रहा है। अब एंटार्क्टिक का पानी क्या था, एंटार्क्टिक का पानी ठंडा था। अब यहाँ से जब ये गर्म पानी मिलकर यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका पानी भी अब थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो प्रेशर क्या हो रहा है, लो। अभी पहले हाई था, अब पहले लो हो रहा है। अब यहाँ से वेव्स निकलेंगी, ठीक है। यहाँ से वेव्स निकल के आ जाएंगी इंडियन ओशन की तरफ। अब यहाँ पे पानी क्या था, यहाँ पे भी पानी क्या था, ठंडा था। लेकिन ये वेव्स जब इससे मिल गई, यानी यहाँ से जो पानी आया और लास्ट पे कहाँ पे मिल गया, इंडियन ओशन में, तो पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। यानी ये जो आप रिवर्स देख रहे हो, ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो वेव्स का, किस तरह से वो पानी को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ला रहा है, दैट इज साउदर्न ऑसिलेशन। क्यों है ये साउदर्न ऑसिलेशन, क्योंकि ये वाला जो प्रेशर है ये फिर चेंज भी होता है। चेंज इन द सेंस, ये आप एक सीजन में देखोगे कि ये जो पानी है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो रहा है, लेकिन दूसरे सीजन में आप रिवर्स देखोगे। दूसरे सीजन में आप क्या देखेंगे,
दूसरे सीजन में आप देखेंगे कि पानी जो है वो अब ठंडा हो रहा है, वेव्स यहाँ से निकल रही है, ठीक है, वेव्स यहाँ से निकल रही है, जा रहा है एंटार्क्टिक की तरफ। तो यहाँ पे पानी गर्म था वो ठंडा हो रहा है, यानी विंटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से निकल के पानी पैसिफिक में जा रहा है, पैसिफिक में पानी गर्म था वो ठंडा हो रहा है। तो ये एक रिवर्स देखने को मिलता है जिसमें ओशन करंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज साउदर्न ऑसिलेशन। एल निनो जो है वो भी सेम ऐसा ही है। एल निनो हमें ज्यादा से ज्यादा वो जो फिनोमेना है, ठीक है, तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है पेरुविन कोस्ट, पेरुविन कोस्ट जो साउथ और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, पेरुविन कोस्ट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो करंट्स निकलती है, ठीक है, यहाँ पे जो ओशन करंट्स निकलती है वो पहले कहाँ चली जाती है, वो जाती है मतलब साउदर्न ऑसिलेशन में, जो मैंने आपको अभी फिनोमेना समझाया ना साउदर्न ऑसिलेशन, वो वहां से निकल के आती है, ठीक है। उसके बाद वो वार्म ओशन जो रहता है, पेरुविन कोस्ट जो रहता है उसे वार्म करती है, ठीक है। उसके बाद लगभग लगभग 2 से 5 साल तक, ठीक है, ये जो कोस्ट है ये 2 से 5 साल तक सेम ही रहता है, वहां का जो मतलब क्लाइमेट है वो सेम रहता है। उसके बाद यहाँ का पानी जो रहता है वो ठंडा होने लगता है, ठीक है। जब वो ठंडा होने लगता है, करंट्स चेंज हो जाती है ना, प्रेशर चेंज होता है ना, तो फिर वो आगे की ओर बढ़ता है, फिर से पैसिफिक ओशन में चला जाता है, फिर पैसिफिक से एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक से इंडियन ओशन, तो एक तरह का सर्कल बन जाता है, दैट इज एल निनो, ठीक है। समझ आया यहाँ पे? तो देखो मैं पहले फिर से बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे बच्चे आज पहली बार क्लास में हैं। देखो क्या हो जाता है, यहाँ पे मानो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, मानो इक्वेटर जो है, ठीक, ग्लोब पे जो इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये ट्रॉपिक्स में पड़ता है, यानी 23 डिग्री, जहाँ पे आप ग्लोब में देखोगे 23 डिग्री, तो मानो यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एंटार्क्टिक ओशन, ये मैं साउथ की बात करूँ, साउथ का मतलब जो आपका ग्लोब रहता है उसका साउदर्न पार्ट, साउदर्न पोल, ठीक है, तो वहां पे पानी ही पानी है ना, ज्यादा लैंड नहीं है। उसके बाद यहाँ से निकल के हम जाएंगे इंडियन ओशन की तरफ, उसके बाद इंडिया आता है। तो ये जो पानी है, ठीक है, पानी यहाँ पे पहले क्या था, मानो यहाँ पे पहले हाई प्रेशर था, यानी ठंडा पानी था, ठीक है। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर मींस जब पानी को बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर था, करंट्स निकल के आई, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर के सामने है, अब सनरेज यहाँ पे पड़ रही है, तो पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, वो पानी निकल के कहाँ पे मिल रहा है, एंटार्क्टिका में मिल रहा है। उसके बाद यहाँ से करंट्स निकल रही है, ओशन करंट्स कहाँ पे मिल रही है, इंडियन ओशन में। तो देखो जब पानी, आप बोलोगे मॉनसून के साथ इसका रिलेशन क्या है, सिंपल सा रिलेशन है, पानी जब गर्म होता है वो इवोपरेट करता है ना, उससे वो बहाव उठता है, ठीक है, और क्लाउड्स क्रिएट हो जाती है और बारिश पड़ जाती है। तो यही रीजन है कि साउदर्न ऑसिलेशन और एल निनो का क्या है, आपस का कनेक्शन क्या है मॉनसून के साथ, कि ये पानी में जो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक चेंज लाते हैं, ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पे फिर बारिश ऑकर हो जाती है। समझ आया? और ये तो एकदम से सेम ही है। अब ये है कि जब मैं साउथ की बात कर रही थी, इंडियन ओशन की बात कर रही थी, पैसिफिक की बात कर रही थी, तब यहाँ पे नाम दिया गया साउदर्न ऑसिलेशन। और इसका क्या हम देखते हैं, इसका हम रिवर्स भी देखते हैं, रिवर्स यानी कि फिर पानी क्या हो जाता है, पानी फिर ठंडा वापस से हो जाता है, और वही पानी कहाँ पे लास्ट पे मिल जाता है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एल निनो के बारे में बोला, तो एल निनो क्या है, ये पेरुविन, ये खसूसन कहाँ पे देखा जाता है, पेरुविन कोस्ट, जो साउदर्न और नॉर्दर्न अमेरिका के बीच का जो एक कोस्ट है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे भी सेम सिचुएशन रहती है, पानी पहले वार्म होता है, ठीक है। उसके बाद जब वो कोस्ट से निकल के आता है, तो लगभग लगभग यहाँ पे कितना टाइम लगता है, लगभग लगभग यहाँ पे 2 से 5 साल लगते हैं, यानी जो क्लाइमेट रहता है वो सेम ही रहता है, 5 साल के बाद यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाता है। समझ आया? उसके बाद जो पानी है
है वो ठंडा होने लगता है। तो इसी तरह फिर 2 से और 5 साल वो ठंडा ही रहता है एंड देन फिर से वो वार्म अप हो जाता है। समझ आया? तो ये था आपका साउदर्न ऑसिलेशन और एल निनो। नाउ ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल। मानसून अब आता कैसे है, ठीक है। अब अभी हमने फैक्टर्स पढ़े, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है मानसून की और कहाँ कहाँ से ये आता है, और विड्रॉल वापस कैसे चला जाता है। सिंपल सी बात है, देखो जब मानसून आता है, ठीक है, तो इसका जो टाइम रहता है वो रहता है जून मिड सितंबर, ठीक है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 120 डेज। अब जो पहला वाला मॉनसून, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जब पहले मॉनसून अराइव हो जाता है वो बर्स्ट मॉनसून कहलाता है। बर्स्ट का मतलब उसमें मुसलसल बारिश हो जाती है, लगातार बारिश हो जाती है 10-15 दिन, ठीक है। तो उससे पहले प्रीमॉनसून शॉवर्स होते हैं, यानी पहले क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत बारिश होती है लेकिन वो जैसे वो शॉवर जैसा होता है, मानो एक 10 मिनट तक बारिश पड़ गई तो फिर बंद हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पहले साउथ के साइड से, ठीक है, यहाँ ठीक है, स्टार्ट हो जाता है मॉनसून। कहाँ से हो जाता है, इंडियन पेनिनसुला से, फर्स्ट वीक ऑफ जून ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से, क्योंकि वेव्स जब आती है तो वो डिफ्लेक्ट होता है ना, मैंने समझाया था ना, डिफ्लेक्शन हो जाती है वेव्स की। तो ये पहले अरेबियन सी की तरफ जाता है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है, ये मॉनसून विंड्स, ठीक है। उसके बाद लगभग लगभग यहाँ पे 10 जून तक, यानी जब वो ट्रैवल कर रहा है, जैसे आप ट्रैवल करते हो ना एक जगह से दूसरी जगह, उसी तरह ये मॉनसून की विंड्स भी ट्रैवल करती है। तो अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो ये जो मॉनसूनल विंड्स है ये लगभग लगभग 10 जून तक मुंबई पहुंच जाती है, ठीक है। मुंबई जब पहुंच जाती है तो वहां पे ज्यादा रैपिड एडवांस ही हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई कहाँ ज्यादा फेमस है, बारिश के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पहुंच जाती है, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये आसाम से होकर जाती है, बे ऑफ बंगाल से लेकर ये आसाम की तरफ जाती है, और यहाँ पे बहुत सारे फिर हिमालय के पहाड़ है जो इसको आगे जाने से रोकते हैं, वरना ये चाइना पहुंच जाता, ठीक है। तो लॉफ्टी मतलब माउंटेन्स रहती है, दैट इज वाई जो मानसून विंड्स है वो डिफ्लेक्ट होता है वेस्ट की तरफ। डिफ्लेक्ट कहाँ होता है, वेस्ट की तरफ, समझ आया। उसके बाद वो गंगा प्लेन से होकर जाती है, देन फिर अरबियन सी से, ठीक है। और यही से ये फिर कहाँ पहुंच जाता है, गुजरात, यानी ऑल ओवर कंट्री में बारिश ही बारिश हो जाती है। फिर ये मतलब घूमता है, ये जो मॉनसून विंड्स है ना, इसी कंट्री के विद इन घूमता है, क्योंकि आसपास हमारे क्या है, हिमालयस, क्या है, हिमालयस, दैट इज वाई ये कंट्री के बाहर नहीं निकलते, ठीक है। लेकिन जो आधी विंड्स आती है, जेट स्ट्रीम्स वगैरह, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि किस तरह से। ये किसकी माइक ऑन है, तो कहाँ मुझे, हाँ। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि ये जो मॉनसूनल विंड्स है ये गंगा प्लेन से होके फिर दिल्ली में, ठीक है, उसके बाद कहाँ पहुंच जाती है, लगभग एंड ऑफ जून ये लगभग यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यानी ऑल ओवर कंट्री, हिमाचल प्रदेश यहाँ भी पहुंच जाती है, ठीक है। ऑल ओवर कंट्री में बारिश ही बारिश देखने को मिलती है। अब जब ये वापस चले जाते हैं, ये मॉनसूनल विंड जब वापस चले जाते हैं तो काफी ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे विड्रॉल जब होता है मॉनसून का तो वो काफी धीरे धीरे होने लगता है, ठीक है। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें कि किस तरह ये वापस जाने लगता है, तो मिड अक्टूबर टू मतलब सितंबर टू अक्टूबर, जब आप फील करते हो ना कि अब सुबह शाम इस तरह मैं आपको समझाऊंगी, है ना। आपने मतलब फील किया होगा कि सितंबर टू अक्टूबर अब फिर मौसम चेंज होने लगता है, तो वो आते हैं, वो जो मॉनसूनल विंड्स है वो पहले कहाँ पे विड्रॉ होते हैं, 1 सेकेंड, वो पहले विड्रॉ होते हैं यहाँ नॉर्थ की तरफ, जेएनके से, ठीक है, विड्रॉ होने लगती है, वापस जाने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद लगभग लगभग अगर हम दिसंबर तक की बात करें तो दिसंबर तक यहाँ पे विंटर वाला जो मॉनसून होता है, ठीक है, यानी वो विंटर वाले वेव्स आ चुके होते हैं और ये जो मॉनसून है ये बाहर निकल के आया होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत
आपको कंफ्यूजन होगी तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो मैं समझाऊंगी। जब ये मॉनसूनल विंड्स यहाँ से जाते हैं ना वापस, यहाँ से क्या है, यहाँ से सिर्फ लैंड ही लैंड है ना, समझना इस बात को। जब ये वेव्स यहाँ से जाते हैं तो ये बारिश नहीं ला सकते क्योंकि ये प्लेन है, ये जमीन है, यहाँ से ये लोग मॉइस्चर नहीं उठा सकते। लेकिन जब ये इस वाले साइड से वापस जाते हैं इंडियन ओशन की तरफ, तो ये क्या उठाते हैं, मॉइस्चर। क्या उठाते हैं ये, मॉइस्चर, ठीक है। तो जब ये मॉइस्चर उठाते हैं, यानी जब ये आइलैंड से होकर चले जाते हैं, तो लगभग ये अप्रैल टू मई की बात हो रही है यहाँ पे, जब ये वापस निकलने लगते हैं विंटर मॉनसूनल विंड्स, तो ये थोड़ी बहुत बारिश ले आते हैं क्योंकि यहाँ पे ओशन रहता है और यहाँ से ये मॉइस्चर उठाते हैं। समझ आया? सो ये था मॉनसून एंड विड्रॉ। तो किस तरह मॉनसून आता है और किस तरह विड्रॉ होता है, ठीक है। नाउ द सीजन। अब देखो, ये हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो क्लाइमेट की बात कर रहे थे। क्लाइमेट क्या होता है, फिर से मतलब रिकॉल करेंगे हम। क्लाइमेट होता है जो लगभग वो 30 इयर्स तक सेम ही रहता है। अब जो हमारे कंट्री के अंदर हम कुछ फील करें कि मौसम में चेंज है, मौसम यानी सीजन्स में चेंज है, ठीक है। पहले एक मौसम आता है फिर दूसरा मौसम आता है, तो वेदर कंडीशंस तो चेंज रहती है ना, एक सीजन से लेके दूसरी सीजन तक। तो कुछ ऐसे मतलब इंटीरियर कंट्री, मतलब इंटीरियर पार्ट्स में हम, जैसे कि इंडिया के अंदर जो इस टाइम यहाँ पे मौसम होगा, दिल्ली में शायद थोड़ा डिफरेंट होगा, बिहार में डिफरेंट होगा। तो इस तरह हम लोग इंटीरियर पार्ट्स जो होते हैं हमारी कंट्री के, वो थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि चेंज है। ऑल्दो हमारे जो सीजन्स रहते हैं वो लगभग लगभग सेम ही रहते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती नहीं है। आप मतलब कोस्टल रीजन्स में अगर आप जाओगे जहाँ समंदर मतलब पास में ही होता है, साहिली इलाका से हम कहते हैं, तो वहां के टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं महसूस होता है। वहां समर भी वैसा ही होता है और विंटर भी वैसा ही होता है, ठीक है। सेकेंड, जो हम यहाँ पे अब मेजर सीजन्स रहते हैं, ठीक है, यानी वहां के जो पैटर्न रहते हैं, रेनफॉल जो रहता है पैटर्न उसका चेंज होता है, ठीक है। अगर हम कोस्टल रीजन्स की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर में ज्यादा मतलब कम या ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन वहां पे रेनफॉल का पैटर्न चेंज होता है। यहाँ पे भी क्या हो जाता है, रेनफॉल का पैटर्न चेंज होता है। अदरवाइज यहाँ पे सीजन सेम रहते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, कुछ 4 सीजन्स ऐसे हैं जो हम मेन आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है कोल्ड वेदर, यानी जिसको आप विंटर कहते हैं, कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है। कोल्ड वेदर सीजन जिसको आप क्या बोलते हो, विंटर बोलते हो। उसके बाद होता है हॉट वेदर सीजन जिसको आप मिड समर कहते हैं। देन इज एडवांसिंग मॉनसून, यानी जब मॉनसून आता है। एंड देन इज रिट्रीटिंग मॉनसून, यानी जब मॉनसून की मतलब जब इसका विड्रॉल हो जाता है, जब ये निकलने लगता है, ट्रांजिशन होता है अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है। उसके बाद फिर से कोल्ड वेदर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फिर से हॉट, और इसी तरह साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। समझ आया? तो यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वो होगा कोल्ड वेदर सीजन, विंटर, समर, ठीक है। इन सीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपका जो होम टास्क है आपका ये है कि आपको एडवांसिंग मानसून पढ़ना है, द रेनी सीजन, ठीक है। पेज नंबर 33 पे एडवांसिंग मानसून, रेनी सीजन आपको पढ़ना है। लेक्चर समझ आया सबको अच्छे से? हेलो, आज भी बहुत सारे बच्चे लेट आए। मैंने पहले ही कहा था कि हम 9:40 पे क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट्स वाई सब ज्वाइन कर सके। लेकिन आज आप फिर से वही सारे स्टूडेंट्स जैसे रोल नंबर 11 बीनिश, आप भी लेट आए, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था रोल नंबर 2 फातिमा, आप भी लेट आई। लड़कों में आफ्ताब, आप लेट आए।
किसी को कोई कंफ्यूजन? हेलो। कनीज फातिमा अनम्यूट कीजिए आप। कनीज फातिमा रोल नंबर 2। हेलो, आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा है? आफ्ताब, आफ्ताब रोल नंबर 2। आफ्ताब रोल नंबर 2, अनम्यूट कीजिए जल्दी। यस मैम। मुझे बताओ मॉनसून के बारे में, मॉनसून कब आता है? बताइए, कब आता है मॉनसून? ऑनसेट ऑफ मॉनसून। फैजान रोल नंबर 3।
यस मैम। आप बताओ कब आता है मॉनसून और विड्रॉ कैसे होता है? अर्ली जून से मिड सितंबर तक मॉनसून आता है। कहाँ? अर्ली जून से, ठीक है। कहाँ कहाँ से आता है? बताइए जल्दी, कहाँ कहाँ आता है? हम क्या बोल रहे हैं? आप बोलो कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है मॉनसून, कहाँ कहाँ से ट्रैवल होता है? बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल, सिर्फ बे ऑफ बंगाल से? बेनिश रोल नंबर 11, चाइना से। बेनिश रोल नंबर 11, अनम्यूट कीजिए। बेनिश रोल नंबर 11, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बताओ मॉनसून कहाँ कहाँ से ट्रैवल करता है? उस्मा रोल नंबर 6, उस्मा रोल नंबर 6, Sophie Mary रोल नंबर 22, क्या किसी को आज समझ नहीं आया? हाँ, मुसैब रोल नंबर 1, मैम आप बताओ किस तरह मॉनसून आता है और किस तरह विड्रॉ होता है? मुझे मॉनसून समझ नहीं आया। तो जब मैंने आपको बताया किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई क्वेश्चन, तब आप मुंह क्यों नहीं खोलते हो, मुझे बताओ। मुझे अनम्यूट नहीं हो रहा था। तो मैसेज कर देते। ये सारे बहाने हैं आप लोगों के, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ लेक्चर के बाद में, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, अभी बोल दो। फिर मैं इवैल्यूएशन करती हूँ, तब आप बोलती हो समझ नहीं आया। अगर अनम्यूट नहीं हो रहा था आप मैसेज कर सकते थे। अभी क्लास में 1 मिनट है, अगर मैं आपको समझाने बैठूं तो समझाऊं क्या? समझोगे आप 1 मिनट के अंदर मॉनसून?
कल मैं ये पहले रिकैप्चुलेट करूंगी। आज का जो आपका होम टास्क है वो आप कल सारे पढ़ेंगे, एडवांसिंग मॉनसून, पेज नंबर 33 का टॉपिक, ठीक है। कर दो सारे लीव मीटिंग। मीटिंग सारे लीव कीजिए। मीटिंग को लीव कीजिए सारे। महरीन आप भी, क्या सोए हो सारे? उज़मा लीव कीजिए मीटिंग। मुसैब लीव कीजिए मीटिंग।